भाई इससे जरा ये भी सवाल करें कि आईएफबी वालों ने कितना तंग किया आपको। ये आईएफबी वाले भी कमाल करते हैं वैसे। और मजे की बात बताऊं, अभी जो हमारे ऑडियो इंजीनियर है ना इमरान भाई, ये वही हैं जो वहां पर ऑडियो इंजीनियर मैंने देखा इनको। इमरान भाई का बड़ा साथ रहा है ऑडियो के अंदर, बड़ा मैनेज करके। बात वही है कि ये सब चीजें मशीनरी है ना। अब 4-4, 5-5 घंटे आप लाइव जा रहे हैं तो माइक भी बंद हो जाता है, सेल भी कमज़ोर हो जाते हैं, आईएफबी भी बाज़ों का तंग करती है। और मुझे सच्ची बात है कि जब 5-5 घंटे मैंने 3-4 क्योंकि कर लिए सेमीफाइनल फाइनल, तो थोड़ा सा बाद में कान में भी प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने अब उसका भी कोई अल्टरनेट सोचना है। तो बहरहाल ये काम का हिस्सा है। देखिए उन बेचारों ने, मैं अगर 31 हमने सिलसिले किए और 29 सिलसिलों में प्रॉब्लम नहीं हुआ और एक आदमी हो गया तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। कोशिश की उन्होंने, फाइनल में नहीं हुआ, सेमीफाइनल में हुआ, फिर फाइनल में नहीं हुआ, तो ठीक है कोई बात। माशाल्लाह। चलें जी, ये बात भी कॉल्स लेते हैं सलमान जी। जी उबैद भाई, मेरे साथ फाइनल में क्या हुआ, मैं आपको एक बात बताऊं जी। एक सेगमेंट चल रहा था, उसके बाद था ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा। जब मैंने देखा कि यार ये सेगमेंट ख़त्म होने वाला है, ज़ियारत देखी मैंने, तो मेरे सिस्टम में थी, मैं उसको एक दफ़ा देख चुका था, लेकिन देखा कि 2 फाइलें जो है ना वो बिल्कुल ऑफलाइन करप्ट। और वो जो अभी इससे पहले वाला सेगमेंट चल रहा है वो तकरीबन कुछ देर का रह गया होगा, 7-8 मिनट का। अब क्या करूं मैं? इमरान भाई माजरत, आप मेरे निगरान भी हैं, लेकिन मैंने आपको ये बात बताई नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा यार क्या करूं, अभी ज़ियारत का है, सबको मना कर दूं, और ये तो ख़ास फाइनल में रखवाई गई है। तो मैंने आईटी वाले इस्लाम भाई को बताया, मैंने कहा यार समीर भाई ये मसला है, क्या करना है? कुछ भी नहीं हो सकता, अभी लाइव चल रहा है, मैं कोई तार नहीं निकालूंगा। अच्छा, वो डेटा जो मुझे लेना था वो मेरे आईमैक में रखा हुआ, जो पैक हुआ हुआ है। सही। अब मैं इतना परेशान, क्या करूं क्या करूं? इमरान भाई को बताने की हिम्मत नहीं, भाई साहब को बताने की हिम्मत नहीं, साथ मेरे जो बैठते हैं ये इरफान भाई, अल्ताफ भाई, इनको भी बताने की हिम्मत नहीं। क्या करूं, सोचता रहा। फिर मैंने रिजवान भाई को कहा, आईटी वाले को, यार कुछ करो यार। बोले अच्छा मैं देखता हूँ, कितने मिनट है? मैंने कहा 7-8 मिनट। कह रहा हो जाएगा। आई मैक उन्होंने उठाया, मंच के नीचे गए, वहाँ देखा कोई पावर खाली है, वहाँ उन्होंने मुझे सिस्टम लगा के दिया, और इन 5-7 मिनट में मैंने वो 2 फाइलें ली। और आप भी मंच के नीचे गए? जी हाँ, आपके। अच्छा, स्टेज के नीचे जाके फाइल निकाली? मंच के ऊपर मंच के पास जाके सिस्टम लगाया, उनको वहाँ पावर मिली खाली, वहाँ मेरा सिस्टम लगाया उन्होंने, एक्स्ट्रा जो रखा हुआ था जिसमें फाइल थी, और फिर वो 2 फाइलें मैंने वहाँ से कॉपी की। ये भी राज आज ये लताइफ ज़हनी आजमाइश भी है ना। मंच के ऊपर लाइव चल रहा था, मंच के नीचे तैयारी हो रही थी। चले, जैसे वो सेगमेंट खत्म हुआ है, हाँ जी, तो भाई साहब ने फरमाया ये स्कोर बोर्ड देखते हैं। वो मैंने स्कोर बोर्ड तैयार किया। सही। यानी भाई साहब अभी पहले शुरू में फरमा रहे थे ना कि कैसा बर्डन होता है, तो ऐसा ही मुझ पर भी होता है कभी कभी ना। कभी-कभी अगर कोई स्कोर बोर्ड दिखाएं तो कहते हैं दुरूद पाक पढ़ें। वो हम दुरूद पाक इसलिए पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि सिस्टम रेडी नहीं होता, तो कहते थोड़ी देर लगेगी, अब्दुल भाई आप दुरूद पाक पढ़ा दें। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें काम करने की, तो सारे नाजरीन मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं, इतनी देर में अपना सिस्टम सेट कर लेते हो जाता है। माशाल्लाह। नहीं वाकई मैंने देखा है सब, बाकी स्कोर बोर्ड सेट करना, फिर उसमें नंबर भी पूरे बराबर रखना, बिल्कुल ये भी एक बड़ी बात है। वरना नंबर किसी के 2 ऊपर नीचे हो जाए ना, वो जो बैठे हुए लोग हैं वो तो फौरन। अरे भाई, नाजरीन हमारी गलती होने की देर है और नाजरीन की तरफ से मैसेज आने की देर है। अभी क्या हुआ कि वो जो फाइनल में हुआ ना कि वो एक ज़ियारत जो है दरख्त वाली, वो हमने क्वेश्चन कर ली और पता चला कि वो ज़ियारत तो थी नहीं, वो हमने पैकेज में नहीं दिखाई थी, और हमने बाद में उसको पिक्चर में दिखा दिया कि आपका जवाब गलत है, कराची वालों का। अच्छा, जब कराची वालों का गलत हुआ और मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि ज़ियारत तो दिखाई नहीं गई थी, कराची वाले भी मुझे कह रहे हैं लाइव सिलसिले के दौरान करके, अब्दुल हबीब भाई ज़ियारत नहीं दिखाई गई। तो मैंने कहा अच्छा कुछ करते हैं। फिर मैंने कराची वालों को दौरान सिलसिला का मजलिस के पास जाएं, फिर पता चला कि मिस्टेक हो गई थी। तो हो जाती है इंसान से मिस्टेक, फिर हमने दूसरी ज़ियारत दिखा दी। नाजरीन यूँ लगता है कि वो मौके की तलाश में होते हैं कि अभी कोई मिस्टेक हो और हम धावा बोल दें। नहीं, मौके की तलाश ऐसा होता है। आप इसको पॉजिटिव लें। आपके नाजरीन कितना गौर से देख रहे हैं कि उन्होंने फौरन पकड़ लिया कि ये मिस्टेक हुई है और आप उसको ठीक कर लें। बच्चों का हक भी है ना। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने ठीक कर लिया। शुक्रिया अदा करेंगे नाजरीन का। अच्छा, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इकबाल साहब एक मदीना मुनव्वरा सारी दुनिया से, दीगर हिंद से, दीगर जगहों से, अब हम इसी उसमें लगे रहते हैं और लोग फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं कि भाई फ़ोन करें, हमारी कॉल उठाएं। तो ये भी प्रेशर एक आ जाता है बहरहाल नाज़रीन। बाज़ औक़ात जब कुछ ऐसा हो जाता है ना, मामला मजलिस फैसला कर रही होती है और दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने देखा अब्दुल हबीब भाई जेब से मोबाइल निकालते व्हाट्सएप चेक करते हैं। यानी व्हाट्सएप पे उमूमन आ जाता है कि नहीं अब्दुल हबीब भाई ये गलती हुई है, ये गलती हुई है, तो इनको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाता है। सही, माशाल्लाह। चलें जी, ये यहाँ मैं एक और बात भी अर्ज़ करूँ कि हमने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में अपने बड़ों का एक अंदाज़ देखा है,
और जब वो किसी को अथॉरिटी देते हैं और फिर वो बंदा अथॉरिटी अपनी यूज़ करता है, अगर वो रॉन्ग वे में भी मतलब जा रहा है तो भारत उसकी बात को माना जो है वो प्रेफर कर लेते हैं कि एक तो ले भी लेते हैं और फिर समझा भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक अगले बंदे के ऊपर बिल्कुल उसको बलडोज कर दें कि भाई आपको अगर हमने कोई इख्तियार दे दिया तो आप मतलब बिल्कुल ही आपने पंजाबी में कहते हैं बेड़ी बोर्ड छिड़ी, बिल्कुल मतलब इसको खूह खाते डाल दिया, ये नहीं है। तो ये भी एक माशाल्लाह अब्दुल हबीब भाई का और अपने बड़ों का हमने अंदाज देखा है दाऊद इस्लामी के मदरी माहौल में कि जब वो खड़ा करते हैं तो फिर उसको थोड़ा स्पेस भी देते हैं। तो ये हमारे घर में भी होना चाहिए। घर में है, जिंदगी में है, ऑफिस में है, फैमिली में है, अगर किसी को कोई बड़ा बनाया जा रहा है तो उस बड़े को चाहिए कि वो खाली नाम का बड़ा ना बने बल्कि काम का बड़ा बने और दूसरों को भी जो है वो खड़ा करे। वो रोडी पे रुकी हुई है टीम। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी लेना। असल में मैं 2-4 बातें मैं भी सोच रहा हूँ, ये भी है। आगे चलते हैं, चले जी। ट्रेन रोडी में रुकी हुई है, इसको आगे रोडी से फैसलाबाद पहुंचाएं जी, फैसलाबाद पहुंचाते हैं इंशाल्लाह जी। आइए देखिए। इसी माहौल में